हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ काफ़ी दिनों बाद। आज हम बात करते हैं व्हाट इज़ द एजुकेशन। एजुकेशन, ओके, इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ desirable change in knowledge, attitude, नॉलेज हो गया, एटीट्यूड हो गया। नॉलेज में कैसे, इसमें जो है कि हम क्या सोचते हैं या क्या जानते हैं, ठीक है। फिर एटीट्यूड है, एटीट्यूड इसमें आ जाएगा थिंक फेल्ट्स, नेक्स्ट है स्किल्स, हमारी जो समझ है, फिर नेक्स्ट है आइदर इन ऑल और मोर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, शिक्षा क्या है, ह्यूमन में या ह्यूमन बीइंग में चेंज ऑफ नॉलेज, चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ बिहेवियर एंड चेंज ऑफ स्किल्स। इसमें क्या करना है, परिवर्तन लाना है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, ओके, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में। फिर नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन, इट इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इनफॉर्मल एजुकेशन, इट इज़ द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ओके। बाय विच एवरी पर्सन एक्वायर्स नॉलेज, भाई सबका अधिकार है ज्ञान पाने का, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, राइटिंग थोड़ी ख़राब एटीट्यूड एंड एन इंसाइट, इसे अंतर्दृष्टि बोलते हैं। फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस, daily experiences, okay, and
exposure, EXPOSU, and exposure to the environment at home, at work, at play, ओके एटसेट्रा। इसमें क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें कि एवरी पर्सन एक्वायर्स नॉलेज, मतलब कि अधिकार है, ठीक है, या ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे स्किल्स है, एटीट्यूड है, इंसाइट है, फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस, ठीक है, अपने ज्ञान पे परिवर्तन लाना है तथा डेली सीखना है कुछ ना कुछ। जैसे कि कहाँ से, इन्वायरमेंट, वातावरण कहाँ का हो, जैसे घर का है, कहीं बाहर खेल रहे हो, ठीक है, कहीं काम कर रहे हो या कहीं पे खेल रहे हो, ठीक है। तो इन सब से क्या है, ये होती है अनौपचारिक शिक्षा। फिर होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये संस्थागत शिक्षा होती है, ठीक है, जो संस्था के द्वारा मिलती है, ठीक है। इसमें लिख लो, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक educational activity carried on outside the framework of the formal system। ओके, अब इसके जैसे एग्जाम्पल हैं, एडल्ट एजुकेशन हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे यहाँ पे, एडल्ट एजुकेशन, ओके। फिर एक आ जाएगा वोकेशनल एजुकेशन, CATIONAL, वोकेशनल एजुकेशन। फिर थर्ड है, देखिए पहला है एडल्ट एजुकेशन जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं, फिर दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन जिसे हम व्यावसायिक शिक्षा बोलते हैं, फिर है एक्सटेंशन एजुकेशन जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। एक्सटेंशन एजुकेशन जिसे हम प्रसार शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्सटेंशन एजुकेशन, ओके। एक्सटेंशन एजुकेशन, रूरल पीपल, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन इज स्पेशल ब्रांच ऑफ एजुकेशन, ऐसे करके, या डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं रूरल पीपल हाउ टू लिव
हाउ टू लिव बेटर स्टैंडर्ड हाउ टू लिव बेटर बाय लर्निंग वे that improve their from home and community डेवलपमेंट। ओके, इसका अर्थ ये है कि रूरल पीपल, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि मतलब सीखते हैं कि कैसे हाउ टू लिव बेटर। ओके, किसके द्वारा? लर्निंग वे, मतलब किस प्रकार से जो है कि हम सीख कर अपने को जो अपना हमारा जीवन स्तर है उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं या कैसे जीवन स्तर को अपना उठा सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ ना इम्प्रूव मतलब क्या होता है? वृद्धि करना, ठीक है, या आगे बढ़ाना। देयर फ्रॉम, ये फ्रॉम नहीं, आई थिंक यहाँ पे फार्म होगा, फार्म। ठीक है, एक तो अपने खेत के सुधार कर सकते हैं, ठीक है, अपना परिवार हो गया, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर नेक्स्ट है सामुदायिक डेवलपमेंट। सामुदायिक डेवलपमेंट में जाएगा जैसे कोई सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, वो सोशल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हो गए? विलेज स्कूल हो गया, पंचायत घर हो गया, कम्युनिटी हेल्थ डेवलपमेंट हो गया, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, CSC। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का क्या है? विकास करना है। जैसे एग्जांपल है गया इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ये लिखते हैं इसमें ट्रांसफरिंग, ऐसे लिखते हैं ट्रांसफरिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ट्रांसफरिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ओके, टू द फील्ड। अब देखिए क्या है, कृषि प्रसार शिक्षा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स ट्रांसफरिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज टू द फील्ड। इसका अर्थ ये है कि कृषि प्रसार शिक्षा का मतलब है ट्रांसफरिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इन द फील्ड या टू द फील्ड, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज का मतलब है कि जो लैब में कार्य हुआ है, मतलब कि होता है, ठीक है, जो रिसर्च लैब है हमारी, ठीक है, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में या KVK में जो मतलब कि लैब बनी हुई है, वहाँ पे जो रिसर्च होता है, ठीक है, उसमें जो है कि वहाँ से उस वैरायटी को या फिर उस टेक्नोलॉजी को, ठीक है, या उस तकनीक को वहाँ से लाकर हम किसानों के पास देते हैं, कहाँ पे? नॉलेज टू द फील्ड, ज्ञान को क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को फील्ड में लाते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। लैब टू लैंड प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका एक फिगर भी बना लेंगे। ये हो गया रिसर्च, ये लैब हो गई, ठीक है। अब रिसर्च लैब है ये एक,
यहाँ से जब कोई कार्य होता है, ठीक है, यहाँ कोई तकनीकी आती है, तो इसके बाद यहाँ पे है कि फार्मर है, ठीक है, या फील्ड है कोई, ये फार्मर्स हो गए, ठीक है। अब इन दोनों का ये जो एक क्रॉस है, जो आर पार एक जो पुल बना हुआ है, ठीक है, अब इसकी बाधाओं कौन तोड़ेगा भाई? रिसर्च लैब से फार्मर तक कोई भी वैरायटी है, कोई तकनीकी है, ले जाने के लिए कौन होगा कार्य करता, मतलब कौन कार्य करेगा? उसको बोलते हैं एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर ये कार्य करेगा, ठीक है। तो यही जो है किसानों के तक सारी जानकारियाँ लेके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर। ओके, ठीक है, फिर ओके, बाय बाय।